हानि 12 असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि शोक प्रभु सज्जन पीड़ा। जब जब पृथ्वी पर कोई अताताई जन्म लेता है, पृथ्वी पर अत्याचार करता है, तो हम भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु कोई न कोई रूप में अवश्य पधारते हैं। तो इस समय जब कंस के उपद्रव से परेशान हो गए मथुरावासी, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्म तो हुआ मथुरा में, लेकिन ये किन्हीं को पता नहीं, क्योंकि जन्म लेते तुरंत गोकुल पहुंचा दिए गए थे भगवान कृष्ण। पर जिन्होंने मस्तक पर उठा के सरोवर पार करके पहुंचाया, वासुदेव जी के भी मस्तक से निकाल दिया था भगवान। इस बात कोई नहीं भी स्मरण नहीं है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है और मैंने ही गोकुल पहुंचाया है उसे। ये सब प्रभु का लीला है, बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, सब कुछ वही करते हैं। तो जब से जन्म हुआ, गोकुल के घर घर में आनंद की सीमा नहीं है। हर घर में एक ही प्रकार का सजावट, एक ही प्रकार का आनंद, एक ही प्रकार का जश्न मनाया जा रहा है। आज छठवां दिन है, छठी होना है भगवान का। तो आज सुबह सुबह भोलेनाथ देख लिया इस दृश्य को कि भगवान नए रूप में पधार चुके हैं नंद यशोदा के घर। सोचा कि 6 दिन गुजर गया और मैं प्रभु का नए रूप का दर्शन करने गया ही नहीं। इतना गफलत कैसे हो गया हमसे। उन्हें तो अवतार लेते ही हमें दर्शन करने पहुंच जाना चाहिए। देखिए, एक और पुरस्कार का आगमन हो गया है। ये है श्री रणविजय यादव जी। रणविजय यादव जी के ओर से 101 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमें। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए। इन्हें भी प्रभु बहुत आनंद रखे। थोड़ा देर तो भोलेनाथ उपापोह में रहे कि मैं धोखा तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं देख रहा हूं। कन्हैया जी जन्मे हैं अवतार लेकर। फिर सोचा कि विश्वास कर लेने में ही क्या हर्जा है। शंभु ने सोचा कि एक बार शंभु ने सोचा कि एक बार कर लो, शंभु ने सोचा कि एक बार कर लो। चलूं अपने स्वामी का दीदार कर लो, स्वामी का दीदार कर लो। चलूं अपने स्वामी का दीदार कर लो, चलूं अपने स्वामी का दीदार कर लो। शंभु ने सोचा कि एतवार कर लो, विश्वास ही करने में फायदा है। चलो अपने स्वामी का दीदार कर लो। बाबा सोचे कि एक बार गोकुल चल के नंद यशोदा के घर में देख ही लेना चाहिए। तो जब भोलेनाथ तपस्या में बैठ जाते थे, समाधि में लीन हो जाएं, तो बदन से सर्प सब उतर के इधर उधर हवा खाना आरंभ करे। लेकिन बाबा के बदन में जरा सा भी हरकत हो जाए ना, कि सारा सर्प दौड़ दौड़ के अपना अपना स्थान ग्रहण करने लगे, अपना अपना जगह पकड़ने लगे। इस समय भी जो जरा सा हिले भोलेनाथ, जो सर्प जहां था वहीं से दौड़ गया, सब अपना अपना जगह पकड़ने लगा। भोलेनाथ ने कहा कि ये नागराज, थोड़ा देर और मेरा साथ छोड़ दो। इसी तरह इस पृथ्वी पे हवाखोरी करो
क्योंकि मैं अपने मालिक को सिर्फ 6 दिन के बालक के रूप में दर्शन करने जा रहा हूं। 6 दिन पहले ही उनका जन्म हुआ है और मेरे हृदय में तमन्ना है कि मैं अपने उस मालिक के चरण को अपने मस्तक में स्पर्श करूं। तो अगर तुम सब नागराज मेरे साथ जाओगे तो ये हौसला पूरा नहीं हो पाएगा। कोई मां अपने बच्चे को मेरे गोद में दे ही नहीं सकती है। एक सर्प को देख के टोला खाली हो जाता है और तुम इतने सर्प जाओगे, कौन मां अपने बच्चे को देगी मेरे गोद में? कुछ देर तुम सब इसी तरह घूमो, मैं अपने मालिक का दर्शन करके आ जाता हूं, फिर अपना अपना जगह पकड़ लेना। अब सारा सर्प आपस में विचार करने लगा कि रे, एक तो ये हम सबों के मालिक हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने मालिक का दर्शन करने जा रहे हैं, तो हमको मालिकों के मालिक हुए ना। अब इस समय अगर साथ छोड़ देते हैं तो हमको न जाने कब मौका मिले दर्शन करने का। मालिकों के मालिक हम कैसे चूक जाएंगे इससे मौके से। सारा सर्प विचार कर लिया कि प्राण देना हो तो दे देना, लेकिन जो जो जगह पकड़ लिए हो कोई जगह मत छोड़ना। ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने नहीं देना है। सब आपस में विचार करके अपना अपना स्थान कड़क कस के पकड़ लिया। भोलेनाथ अंतर्यामी है, समझ गए सारे सर्पों के भावना को। कहा तो सिर्फ तुम्हें लेके चलूं ये भी शोभा नहीं देगा, तब तो हमें अपने रूप में आ जाना चाहिए। क्या किया बाबा ने? अरे यही सोच कर रूप जोगी का धर कर चले लेके त्रिशूल डमरू त्रिशूल डमरू चले लेके त्रिशूल डमरू चले लेके त्रिशूल डमरू यही सोच कर रूप जोगी का धर यही सोच कर रूप जोगी का धर चले लेके त्रिशूल डमरू चले लेके त्रिशूल चले लेके त्रिशूल डमरू बागंबर। जो असल रूप है भोलेनाथ का आ गए। बड़े मस्ती से पकड़ लिया गोकुल का रास्ता, आनंद लूटते जा रहे हैं। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है, ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है, ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है, ये दिल हो चुका है, ये जिगर हो चुका है। मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा कुंवर हो चुका है। मेरा पाँव जाने किधर हो चुका है। मेरा पाँव जाने किधर हो चुका है, मेरा पाँव जाने
बड़े मस्ती में झूमते खुशी के मारे गोकुल तो पहुंच गए भोलेनाथ, लेकिन अब पता ही नहीं लगता है कि नंद जसोदा का घर कौन है। कहा ना, हर घर में एक ही प्रकार का सजावट है, एक ही प्रकार का जश्न है, हर घर में एक ही प्रकार का त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। अब पता ही नहीं लगता कि कौन नंद जसोदा का घर है और कौन दूसरे का घर है। 2 बार चक्कर काट गए भोलेनाथ, सारे गोकुल का दौरा कर दिया, पता ही नहीं लग रहा है। बाबा कहा कि नागराज ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। मैं कहा था कि कुछ देर मेरा साथ छोड़ दो, अगर तू मेरे साथ नहीं रहता तो कोई न कोई मेरे सामने आते, मैं उनसे पता पूछ लेता। तुम्हारे कारण कोई मेरे सामना भी नहीं करना चाहता जिससे मैं पूछ सकूं कि नंद जसोदा का घर किधर है। सब कहा तो चलिए स्वामी वापस कैलाश, जब पता नहीं लग रहा है तो कब तक भटकते रहेंगे। बाबा कहा कि ना, आ गए तो बिना दर्शन किए कैसे जा सकते, एक बार और भ्रमण करते हैं। तीसरे बार जब दौरा करने लगे थे ना कि भगवान कृष्ण हैं तो 6 दिन के बालक, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है नहीं। भगवान विष्णु ने ना अवतार लिया था, त्रिमूर्ति में एक मूर्ति है ये। भगवान समझ गए, जब से कैलाश से चले थे भोलेनाथ, भगवान बड़ा खिलखिला के हंस रहे थे पालने पर। भगवान सोच रहे हैं कि आज शंकर से बदला सधाना है हमें, अच्छा मौका हमें हाथ लगा है। जब भी शंकर आता था हमारे पास, मैं परेशान हो जाता था, आओ शंकर बैठो, शंकर ये करो वो करो। आज तो हम 6 दिन के बालक ही हैं। शंकर आएगा, गोद में उठाएगा, छाती से लगाएगा, कितना प्यार करेगा। इस आनंद में जो थे कि अचानक ध्यान आया कि शंकर तो भटक रहा है, कोई पता ही नहीं बताने वाला मिलता है। इस प्रभु ने उसी समय प्रेरणा कर दिया। अब ऐसा प्रेरणा किया कि तीसरे बार जो चक्कर काट रहे थे भोलेनाथ, सामने से देखा मेरे तरह बदनसीब एक लंगड़ा चला जा रहा था, रास्ता पकड़े, हाथ के सहारे अपने शरीर को खींचते हुए जा रहा है, रास्ता पकड़े। भोलेनाथ अति प्रसन्न कहा, ए नागराज, अब पता मिल जाएगा हमें, ये लंगड़ा अब भाग के कहां जाएगा। ये दिखलाई पड़ गया तो इससे तो पता पूछ ही लेंगे हम। भोलेनाथ बढ़े उस लंगड़े के तरफ। लंगड़ा देखा कि सुबह सुबह मौत से कैसे पाला पड़ गया हमें, मैं तो बड़ा पुण्य कार्य करके आ रहा हूं, तो मौत का सामना कैसे हो गया। बाबा जो आ रहे थे ना, लंगड़ा रास्ता छोड़ के वहीं से एक पेड़िया पकड़ ली, पतली गली काट दिया रास्ता, जान बचा। भोलेनाथ देखा कि एक तो ये लंगड़ा नजर के सामने पड़ा है, तीसरे बार चक्कर काटने, ये भी आपके ओझल हो गया तो फिर पता कौन बताएगा हमें। बाबा सोचा तो ये चलेगा कितना, इसका तो दोनों पांव नहीं है, हाथ के सहारे चल रहा है। लंगड़ा जिस रास्ते को पकड़ा था ना, बाबा उसी पतली गली को दूसरे तरफ से पकड़ लिया। उसी एक कड़िया पर उधर से भोलेनाथ भी आ रहे हैं। इधर से लंगड़ा तेजी से भाग रहा है, खींच रहा है शरीर को। तब तक दोनों तेज तेज चले जब तक सामना नहीं हुआ। एक मोड़ पर आते ही 10 कदम के दूरी पर दोनों का सामना हो गया। और सामने जो भोलेनाथ को देखा, लंगड़ा तो चारों नाल चित गिरा जमीन में, हाथ जोड़ दिया, है जोगी, न जाने कितने दूर से आ रहे हो, इतने दूर में मारने के लिए दूसरा कोई नहीं मिला तुम्हें।
मैं ही तेरा शिकार बन गया। अरे इस समय तो मैं बड़ा पुण्य कार्य करके आ रहा था, फिर ये मौत कैसे आ गया हमारे सामने। बाबा समझ गए कि लंगड़ा मेरा रूप देख के डर गया है। कहा कि ये लंगड़ा डर क्यों रहा है? मैं कोई जान मारने वाला नहीं हूं, मैं तेरा जान मारने के लिए नहीं रोका हूं, बस एक पता पूछना है हमें। अगर सही सही पता बता दोगे ना तो तुम्हारा ये पांव जो गायब है मैं ये वापस कर दे सकता हूं, ठीक हो जाओगे, तुम लंगड़ा नहीं रहोगे। लंगड़ा कहा कि धोखा में क्यों डालते हो जोगी? जो पांव जन्म से ही नहीं है, मां के गर्भ से ही मेरा दोनों पांव समाप्त है, वो पांव तुम कैसे दे सकते हो? क्यों झूठ बोल के हमें धोखा में डालते हो? जो पूछना है पूछ लो, अगर हमें पता होगा तो मैं सही सही बता दूंगा। बाबा कहा ना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो क्यों ना पहले तेरा पांव ही ठीक कर देता हूं, तब तो विश्वास होगा ना, तब तो सही पता बता दोगे। कहा सचमुच मेरा पांव ठीक कर सकते हो क्या? बाबा कहा कि देखो, औधरदानी कहा जाता है ना, कहा है, लिखा है कवियों ने, औधरदानी हो औधरदानी, अब बाबा भोला दिगंबर, बाबा भोला दिगंबर, औधरदानी, बाबा भोला दिगंबर, औधरदानी हो औधरदानी, औधरदानी हो औधरदानी, बाबा भोला बाबा भोला कितने बड़े दयालु हैं भोलेनाथ। क्या जब को धन महान अपने धनी, क्या जब को धन महान अपने धनी। अगर तपस्या करके प्रसन्न कर लीजिए, तीनों लोक मांग लीजिए तो भोलेनाथ एक बार तथास्तु कह देंगे। ऐसे दानवीर हैं, किसी को कुछ देने में कोई कंजूसी नहीं करते कभी। क्या जब धन महान अपने धनी, क्या जब को धन महान अपने धनी, औरने को तन पे आटल को पी, औरने को तन पे आटल को पी, औरने को तन पे आटल को पी, अमल जोगी बिहारी, जलालवानी अमर जोगी बिहारी, जलालवानी बाबा भोला दिगंबर, औधरदानी बाबा भोला दिगंबर, औधरदानी बाबा भोला दिगंबर। बाबा ले हो अपना
ओढ़रदानी, बाएं हाथ से लंगड़े का बाह पकड़ के भोलेनाथ खड़ा किया और दाहिना हाथ कमर से नीचे फेर दिया। लंगड़ा तो एकदम सीधा होके खड़ा है। बाबा पूछा कि क्यों लंगड़ा? कहा अब लंगड़ा कहने की क्या जरूरत है जोगी, तूने तो सचमुच चमत्कार कर दिया। जो पांव जन्म से ही नहीं था, दोनों पांव मेरा ठीक है जोगी। अब तो मैं चलने को कौन कहे दौड़ सकता हूं। अपनी मेहनत मजदूरी से अपना जीवन यापन कर सकता हूं। ए जोगी, एक प्रार्थना करता हूं, तू ऐसा बात पूछना हमसे जो मैं बता सकूं तुम्हें। ऐसा नहीं कि ऐसा प्रश्न कर दो जो मैं बताने में असमर्थ हो जाऊं और दिया हुआ पांव तुम फिर वापस हमसे छीन लो। ऐसा मत करना। बाबा का नहीं, साधारण एक पता पूछना है तुमसे। कौन सा पता पूछना है? कहना जसोदा घर की देह मुझे बतला, सुनकर इतनी बात पर चरण गिरा अरुला। कटे वृक्ष के तरह गिर के भोलेनाथ के चरण में लिपट गया। कहा कि ये जोगी, सिर्फ एक नंद जसोदा का घर का पता बताने में मेरा जन्म का गया हुआ पांव वापस कर दिए तू। जानते हो ये किस पुण्य का कमाई है? अभी अभी तुरंत एक पुण्य करके आ रहा हूं मैं। ये सामने सबसे ऊंचा महल देख रहे हो ना, ये महल नंद का है। और सबसे ऊपर जो झरोका दिखलाई दे रहा है तुम्हें, उस झरोके के बगल में एक अपूर्व सुंदर बालक पालने पर झुलाया जा रहा है। लोगों का भीड़ जमा है उस बच्चे के दर्शन करने के लिए। आज से 6 दिन पहले उसका जन्म हुआ है। जो जब से वो जन्म लिया है, नंद के दरबार के सारे खजाने को खोल दिया गया है। हर खजाना पूर्ण रूपेण खुला हुआ है। जिसकी जो मर्जी हो वो उठा के ले जाओ, कोई पूछने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी एक पल के लिए भी लोभ हमें भी घेरा था। मैं भी सोचा कि कुछ हीरा जवाहरात ले चलता हूं, कुछ दिन तक तो जीवन यापन करूंगा। लेकिन जैसे ही लोभ को स्थान दिया ना, तो मैं उस बच्चे के स्वरूप को धरोहर बना के ले चला था अपने मन में। अपने हृदय के अंदर छाप लगा लिया था बच्चे का। ये लोभ का जो जगह दिया कि वो स्वरूप निकल के भागने लगा मेरे हृदय से, भूमिल पड़ने लगा। तू मेरा तलाशी ले सकते हो। मैं एक फूटी कौड़ी नहीं उठाया हूं जोगी, फूटी कौड़ी नहीं लिया। क्यों? मुझे उस स्वरूप से ही इतना प्यार है कि मैं उस बच्चे के स्वरूप को ही धरोहर बना के हृदय के अंदर बैठा के रखना चाहता था। इसी पुण्य का उदय है कि तू मेरा जन्म का गया पांव वापस कर दिए। भोलेनाथ कहा तो तुम गोपाल का दर्शन करके आ रहा है लंगड़ा, तब तो तुम गोपाल के स्वरूप हो। एक बार हमारे छाती से लग जा तो। लंगड़ा देखा कि पांव दे दिया, अब पुराने लेने के लिए तैयार है। कहता है छाती से लगो, और ऐसा विषैला विषैला सर्प है समूचे बदन पर।
कहीं छाती में लगा के जोर से दाब दिया है, को सर्प काटा तो गए काम से। सोचा कि अब मेरे पास पांव है, अब तो मैं भाग सकता हूं। दौड़ के भागना तो चाहा, लेकिन भोलेनाथ उस औधरदानी से भी कोई बच के भागा है क्या? लपक के लंगड़ा को पकड़ के छाती में साट लिया भोलेनाथ और लगे नाचने, लगे नाचने भोले बाबा खुशी में। जसोदा का घर करीब आ गया है, हो यशोदा का घर अब करीब आ गया है। यशोदा का घर अब करीब आ गया है, हो यशोदा का घर अब करीब आ गया है। यशोदा का घर अब करीब आ गया है, यशोदा का घर अब करीब आ गया है। यशोदा का घर अब करीब आ गया है, यशोदा का घर अब करीब आ गया है। लगा नाचने बोले, लगा नाचने बोले बाबा खुशी में। भोलेनाथ जो मस्ती से आंख बंद करके नाचने लगे ना, हाथ जरा सा ढीला पड़ा, लंगड़ा तो छूटा और भागा घर के तरफ। देख ले भाई, अब मैं भी अपने मेहनत मजदूरी से जी सकता हूं, अब मैं लंगड़ा नहीं हूं। शोर मचाते घर के तरफ और बाबा कुछ देर तक अकेले नाचे। फिर जब होश हुआ तो देखा कि लंगड़ा का पता नहीं है, हम अकेले नाच रहे हैं। नजर उठा के पहले तो उस झरोखे को देखा, उस खिड़की को जो लंगड़ा दिखलाया था कि उस झरोखे के बगल में अपूर्व सुंदर बालक झुलाया जा रहा है। बाबा कदम बढ़ा दिया। जसोदा के घर जब की पहुंचे हैं, यशोदा के घर जब पहुंचे हैं, यशोदा के घर जब की पहुंचे हैं शंकर, यशोदा के घर जब पहुंचे हैं शंकर। यशोदा के घर जब की पहुंचे हैं शंकर, यशोदा के घर जब पहुंचे हैं शंकर। लगे मांगने कृष्ण गोपाल कहते, मांगने कृष्ण गोपाल, मांगने कृष्ण गोपाल कहते, मांगने कृष्ण गोपाल कहते। लगे मांगने कृष्ण गोपाल कहते। फाटक पर जाके भोलेनाथ खड़े हो गए। कहा कि नागराज, देखिए श्री रणविजय यादव जी हमारे मुखिया जी के मझले पुत्र हैं। इन्होंने एक बार और भी हमें पुरस्कार भेजा है और फिर दोबारा भी इनके सौजन्य से 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, इनके उद्गार का सम्मान करता हूं और बड़े सानंद जीवन का मंगल कामना प्रभु से करते हुए सुना रहा हूं कि भोलेनाथ कहा कि बिना आज्ञा प्रवेश निषेध होता है नागरा। मैं यहीं से आवाज लगाता हूं, खड़े खड़े भोलेनाथ कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल, कृष्ण गोपाल। लगे मांगने कृष्ण गोपाल कहकर बार बार जो टेर लगाने लगे भोलेनाथ। अब सब मग्न थी भगवान के हंसी पर।
भगवान पालने पर खिलखिला के हंस रहे थे कि आज शंकर आ रहा है, बदला सधाना है। मां यशोदा कहती है सखी, कोई नया जांचक आ गया है अपने दरबार में, देखना बार बार लाडले का नाम लेके शोर मचा रहा है। जाके कह दो ना सारे खजाने खुले हैं, जो मर्जी हो वो धन ले और वापस जाए। इतना शोर नहीं मचाए, अब मेरे लाडले के सोने का समय हो रहा है सखी, जरा जाके कह दे उसे। तो 4 गोपियां चली ऊपर से, क्रोध के मारे चली है। भगवान के हंसी से जो अलग होना पड़ा, आनंद में बाधा पड़ गया, क्रोध में आ रही है कि पता बताऊंगी उस जांचक को कि ऐसा झिड़की दूंगी कि वो तुरंत खाली हाथ वापस भागता चला जाएगा यहां से। अरे निकल आई सखिया ये आवाज सुनकर, बार बार जो कृष्ण गोपाल का तेज लगा रहे थे ना बाबा, आ तो रही है क्रोध में, लेकिन 2-4 सीढ़ी ऊपरे से जो भोलेनाथ का स्वरूप देखी ना, किसी तरह किवाड़ को भिड़काती, गिरती, उठती, 2-4 सीढ़ी ऊपर, 2-4 सीढ़ी नीचे, डर के मारे ऐसा भागी ना। निकाला सखिया ये आवाज सुनकर, मगर देखते ही भागी घर के अंदर, देखते ही भागी घर के अंदर, देखते ही भागी घर के अंदर। निकलाई सखिया ये आवाज सुनो, निकलाई सखिया ये आवाज देखते ही भागी घर के अंदर, देखते ही भागी घर के अंदर, मगर देखते ही भागी घर के अंदर। गिरते उठते किसी तरह जाके मां जसोदा के चरण में लिपट गई। पूछी माता जसोदा की क्यों भाग आई, तो सखियों ने डरती हुई यूं बताई। कहा कि तू ऐसे भागी है जैसे मौत पीछा कर रहा हो तुम्हारा। गोपियां कही कि मां ये तुम्हारे लाडले का कृपा है, तेरे चरण का आशीर्वाद है कि सदैव वापस लौट के आ गई हूं तुम्हारे पास। मौत के तो मुखे में भेजिए दिया था तूने माता, हठात ऐसा बिना देखे कहीं भी नहीं भेज दिया करो। कहा बात क्या है? कहा कि मैं वर्णन करूं उससे अच्छा है जरा झरोके से झांक के फाटक के बाहर में देखना मां। अरे बोलो ना बात क्या है? कहा है त्रिशूल डमरू, ऐसा भयंकर साधु का कभी चर्चा भी नहीं सुनी होगी, नाम भी नहीं सुनी होगी। देख ले थोड़ा झांक के कि है त्रिशूल डमरू अगले सर्प धारे, द्वारे पे द्वारे पे बजवा गया। त्रिशूल
देखिए, बड़ी खुशी की बात है, द्वारे पे जोगी अजीब आ गया है। हम भी एक अजीब जोगी ही है आपके लिए भैया जी। हमारे श्रद्धेय जय राम मुखिया जी, इन्होंने 200 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करवा दिए हैं हमें। बड़े ही उल्लास का समय है हमारे मुखिया जी के लिए। इस समय तो खजाना लुटाना है ही इन्हें, तो 200 रुपए का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त करवा दिया है हमें। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पुरस्कार के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते, मंगलमय जीवन का मंगल कामना प्रभु से करते हुए सुना रहा हूं कि कहा कि द्वारे पे जोगी अजीब आ गया है। मां जसोदा कही तो फाटक बंद नहीं कर दिया सकी, कहीं वो जोगी बढ़ता हुआ ऊपर आ जाए। उसको कह देती कि जो धन चाहिए सारे खजाने खुले हैं, लेके वापस जा। गोपी कही कि इतना बात करने का फुर्सत किसको था मां। हाँ, किसी तरह फाटक को हम भिड़का तो अवश्य दिए हैं, बंद नहीं किया, इतना समय नहीं था मां। फाटक को भिड़का के और जान बचा के भाग के चले आए हैं। लेकिन एक बात कहूं भैया, एक पल में ही मैंने भांप लिया कि वो जोगी कोई धन, कोई हीरा, कोई मोती, कोई लोभ से नहीं आया। उसे कोई वस्तु नहीं चाहिए मां, उसके हृदय में कुछ और भावना है। क्या भावना है सखी? हीरे जवाहरात नहीं चाहिए तो उसे चाहिए क्या? कहा मैंने उसके आव भाव से परख के हकीकत कह रही हूं मां कि नहीं है उस जोगी को किसी धन की इच्छा। नहीं चाहिए कोई धन, ऐसा इच्छा नहीं तो फिर आया क्यों? चाहिए क्या उसे? कहा फकत चाहिए लाल दर्शन की भिक्षा। चाहिए लाल दर्शन की वक़्त चाहिए लाल दर्शन की भिक्षा। हे मां, उसके हृदय में एक ही तमन्ना है कि वो तेरे लाडले को अपने गोद में लेना चाहता है। शायद इस लाडले का चरण मस्तक में स्पर्श करना चाह रहा हो। मां जसोदा कही कि अभी अभी कितना वर्णन कर रही थी, डर के भय से कैसे भागी हो जैसे मौत पीछा कर रहा है, और अभी अभी कह रही हो कि मैं अपने लाडले को ऐसे भयानक जोगी के गोद में दे दूं। कैसे बोल रही है तू? बोली माता जसोदा की ज्यादा बको ना। बोल लिया सखी, बोल लिया, फिर ऐसा वक्त मुख से नहीं निकालना। देखिए, एक और पुरस्कार का आगमन हो गया है। ये है श्री श्रवण यादव जी। श्रवण यादव जी के सौजन्य से भी 200 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। प्रभु सौ परिवार को मंगलमय जीवन बना के रखे। फिर कह रहा हूं कि बोली माता जसोदा कि ज्यादा बको ना, कन्हैया का मुश्किल है।
मुश्किल है दीदार होना, कन्हैया का मुश्किल है दीदार होना, कन्हैया का मुश्किल है दीदार होना, कन्हैया का मुश्किल है कहा कन्हैया का मुश्किल है दीदार होना। अब भगवान जो अभी तक खिलखिला के हंस रहे थे पालने पर शंकर के आने की खुशी में, एक बार हंसी रुकिए गया ना, पासे पलट गया भगवान का। मैया कहती कि कन्हैया का मुश्किल है दीदार होना, क्या बिना दर्शन पाए शंकर को वापस लौटना होगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकर जैसा परम भक्त, शंकर का तो मैं पूजा करता हूं, इष्ट है वो मेरा, लेकिन मैं करूं क्या? हम तो आज 6 दिन के बालक हैं, विष्णु तो है नहीं इस समय जो शंकर का कुछ मदद कर सकता हो, कुछ सहयोग कर सकता हो। 6 दिन का बालक हूं। मैया ने तो बड़ा ये आश्चर्यजनक बात बोल दी कि कन्हैया का मुश्किल है दीदार होना। भगवान सोचा कि एक शस्त्र बच्चे के पास भी होता है, अगर वो बच्चे वाला शस्त्र का मैं इस्तेमाल कर दूं, हो सकता है कहीं तीर ठिकाने पर लगे तो शंकर से मिलन हो सकता है। क्या किया? जैसे ही कही कि कन्हैया का मुश्किल है दीदार होना, भगवान धीरे से अपना आंख बंद कर लिए, सोने का नाटक करने लगे। और सोने का जो नाटक किया, मैया तुरंत पालने पर सुला के एक कपड़े से ढक देती है, एक पतले कपड़े से ढक के, और कहती धीरे से चलो, मेरा लड़ला सो रहा है, अब कुछ देर सो लेने दे इसे। कह के वापस मुड़ी ही थी, अभी 2-4 कदम ही बढ़ी थी कि तब तक तो भगवान फैसला कर दिया कि बच्चे वाला शस्त्र का इस्तेमाल कर देना है। इधर पालने में कन्हैया का सोना, शुरू हो गया जार अचानक चौंक के इतने जोर से न भगवान रोना शुरू कर दिया उस पालने पर कि अभी तक जो सब मस्ती में झूम रही थी, खिलखिलाहट देख के, हंसी देख के भगवान का, सब चौकन्ना हो जाता। मां यशोदा तो उल्टे पांव लौटी, उल्टे पांव लौट के आती है। एकाएक कन्हैया की सुन के कन्हैया की सुन के रुलाई, एकाएक कन्हैया की सुन के रुलाई, एकाएक कन्हैया की सुन के रुलाई। माता यशोदा ने फांसी लगाई, माता यशोदा ने फांसी लगाई, माता यशोदा ने फांसी लगाई, माता यशोदा ने फांसी लगाई। लीलाधारी ने लीला दिखाई, मगर लीला दिखाई, मगर लीलाधारी ने लीला दिखाई, मगर लीलाधारी ने लीला दिखाई। नहीं बन की फिर भी अपनी रुलाई, नहीं बन की फिर भी अपनी रुलाई, नहीं बन की फिर भी अपनी रुलाई। उल्टे पांव लौट के मां यशोदा भागती हुई पहुंची, तुरंत पालने से उठा लिया भगवान को, अंचल के नीचे छुपा दूध पिलाना चाहती है कि दूध पिला के अपने लाडले को शांत करके पुनः सुला दो, लेकिन
असली रोना रहे तब ना शांत करने से शांत हो जाए। यहाँ तो नकली रोना है, जानबूझ के नाटकी किए। अब जितना माँ जसोदा शांत करना चाहती है, भगवान के रोने का रफ्तार बढ़ता जा रहा है। जितना शांत करती उतना रफ्तार बढ़ता जा रहा है। अति रफ्तार पकड़ लिया रोने का। अब तो माँ जसोदा बड़ी व्याकुल हो गई। मैं पहले कही थी ना कि इतने स्त्रियों का जमघट नहीं लगने दो मेरे लाडले के पास। जिस बात का डर था वही हो गया। बोली माता जसोदा ये क्या हो गई है, इतना शांत कर रही हूं। ये शांत होने के सिवा और रोने का रफ्तार बढ़ाता जा रहा है। आ गया समझ में हमें कि बोली माता जसोदा अरे ये क्या हो गई है। शायद किसी की नजर लग गई है, 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 शायद किसी की नजर लग गई है। मार दिया किसी ने टोना मेरे लाडले को। इसी बात से डर रही थी मैं। आखिर हुआ वही, लग गया टोना मेरे लाडले को। वो चारों गोपियां जो बाबा को देख के लौट के भागी थी, हाथ जोड़े आगे बढ़ गए और कहा कि मैं एक बात कहूं, अगर लाडले को टोना लगा है ना तो इसका उपाय है मां। वो दरवाजे पर जो जोगी है वो अवश्य कुछ तंत्र मंत्र जानता है मां, जरूर तंत्रबाज है। क्योंकि अगर उसे मंत्र का जानकारी न होता तो इतना सर्प कैसे बदन पर टांग के रखता। वो बहुत ही विराट है, वो बड़ा विलक्षण रूप है उसका मां। मेरा मन कहता है कि वो अपने लाडले को ठीक कर सकता है। कहा वो ठीक कर देगा, ऐसे कि अगर वो मेरे लाडले को ठीक कर दे सकता है तो बुला लाओ जोगी को जल्दी से अंदर, और मेरे लाल को अच्छा कर दे कृपा कर। भगवान देखा कि तीर तो हमारा ठिकाने पर लगा है। मैया कह रही है कि बुला लाओ जोगी को जल्दी से अंदर, तो थोड़ा मां को और व्याकुल कर देते हैं तो जल्दी बुलाएगी। क्या किया, काला पुतला को अंदर छुपा लिए भगवान, उजला पुतला आंख का बाहर कर दिया। नारी वारी का कोई पता नहीं, ठंडा पड़ गया, सर एक तरफ लुढ़का देते। अब ये स्वरूप देख के तो मां जसोदा व्याकुल हो गई। सखी मेरा मुख देख रही है। अरे बुला लाओ जोगी को अब जल्दी सखी रे, वो जोगी बड़ा गया, वो जोगी बड़ा गया, जोगी बड़ा नसीबा गया, वो जोगी बड़ा नसीबा गया।
नसीबा गया है, जोगी बड़ा खुश नसीबा गया है, जोगी बड़ा खुश नसीबा गया है। बुला लो जोगी को, बुला लो जोगी को, जल्दी सखी तेजी से वो गोपियां चली, सोचती कि मैं दरवाजा तो बंद कर दी थी, कहीं वो जोगी वापस लौट के चला न गया हो। बड़ी तेजी से उतर के आई वो चारों के चारों, तो देखती है फाटक खोल के बाबा आसन लगाए वही जमीन पर बैठे हैं। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, हे भक्त बासल श्याम सुंदर, हे भक्त बासल कहाने वाले। श्याम सुंदर, हे भक्त बासल कहाने वाले। बंद किए बड़े मस्ती में भोलेनाथ गाए जा रहे थे। वो चारों गोपियां आके फाटक खोली तो देख लिया भोलेनाथ, संतुष्ट हो गई। चलो जोगी है तो उलट के भागा तो नहीं। जोरों से कहती है कि है जोगी, तू सिर्फ राग तान छेड़ना जानते हो या कुछ तंत्र मंत्र भी आता है तुम्हें? अब बाबा
आवाज सुनते ही आंख खोले। आंख खोले तो देखा कि वही चारों गोपियां खड़ी है जो फाटक बंद करके भागी थी। बाबा के हृदय में आशा का किरण फूटने लगा। क्या प्रभु ने दया कर दिया? क्या दर्शन मिल जाएगा क्या हमें? समझ नहीं पाए थे, प्रश्न सुन नहीं लिया था उस गोपियां। गोपी भीड़ कही कि सिर्फ मेरा मुख देख रहे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तुम्हें कुछ तंत्र मंत्र भी आता है जोगी? और बाबा के तो मस्तक में भूचाले उठने लगा। जिसके घर में अखंड ब्रह्मांड के रचयिता का अवतार हुआ है, उस घर में ये तंत्र मंत्र का क्या जरूरत पड़ गया इस समय? ये मंत्र के लिए क्यों पूछ रही है? बाबा एक पल के लिए आंख बंद करके ध्यान करके देखा, समझ गए सारे रहस्य को। मुख में मुस्कुराहट आ गई भोलेनाथ का। प्रभु बदला सधाना चाहते थे न शंकर से, आज भी कितना नाटक करना पड़ गया शंकर के लिए। लेकिन कितने कष्ट में पड़े होंगे आप प्रभु, मेरे लिए बेहोश होके मूर्छित होके पालने पर पड़े हुए। सबके सब हैरान हैं आपका ये स्वरूप देख के। भोलेनाथ तुरंत आंख खोला और कहा कि ये गोपी, मैं तो इतना मंत्र जानता हूं कि तू क्यों मंत्र के लिए पूछने आई है ये मैं खुद ही बता दे सकता हूं तुम्हें। कहा बिना बताए कैसे बता दोगे? क्यों पूछने आई? कहा ये मेरे मंत्र का प्रभाव है। तेरे जिस लाडले का मैं दर्शन करने आया हूं उसे किसी ने टोना मार दिया है। वो रोते रोते मूर्छित हो गया है। उसी को तुम होश में लाके हंसाने के लिए हमसे आग्रह करने आई है ना? ठीक बात। चारों गोपियां विचार करती कि है तो असली तंत्रबाज है सखी, असली तंत्रबाज। बिना बताए हर बात जान रहा है ये। कहा सचमुच तुम तो सब कुछ जानते हो, तो क्या ठीक कर दे सकते हो मेरे लाडले को? कहा कि हाँ ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने लाडले को मेरे गोद में देना होगा। मेरे गोद में दे देगी, पूर्व की तरह पहले की तरह तेरा लाडला फिर हंसना शुरू करेगा। और ये लंबा चौड़ा सर्प जो डोल रहा है तुम्हारे बदन पर, इसको यही छोड़ दो। कहा नहीं नहीं, ये सब हमारे वफादार मित्र हैं, दोस्त हैं हमारे, ये किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं। कहा तो सुनो, हमारे तरफ से भी एक शर्त रहेगा। अगर तेरे गोद में जाते मेरा लाडला नहीं हंसा, ठीक नहीं हो सका, तो तेरे सर में ये जितना जटा है ना जोगी, सब काट के हम अपने घरे में रख लेंगे, मुंडन करके वापस होने देंगे वहां से। बोलो तुम्हें मंजूर है? भोलेनाथ सोचा कि भगवान तो हमारे ही लिए नाटक किए हुए, मेरे ही लिए बेहोश है वो। हम जाएंगे वो ठीक हो जाएंगे, फिर से हंसेंगे ही, तो हम क्यों कहें कि हमें नहीं मंजूर है? बाबा कहा कि हमें भी तुम्हारा शर्त मंजूर है। कहा तो फिर चलो जोगी मेरे साथ। आगे आगे चारों गोपियां बढ़ी और पीछे से भोलेनाथ गए शंभु अंदर नयन भर गए शंभु अंदर नयन भर बिहारी, गए शंभु अंदर नयन भर बिहारी, गए शंभु अंदर नयन भर बिहारी। धन्य हो गया ये जीवन हमारे, धन्य हो गया ये जीवन हमारे, धन्य हो गया ये जीवन हमारे, धन्य हो गया ये जीवन हमारे। बड़े हो दया के खजाने, दयालु बड़े हो दया के खजाने, तेरा भेद भगवान ओ कोई न जाने, तेरा भेद भगवान हो कोई न जाने, तेरा भेद भगवान ओ कोई न जाने, तेरा भेद भगवान हो कोई न जाने। श्रुति
श्याम सुंदर को जी भर किया स्तुति श्याम सुंदर को जी भर गाए रहे सर को चरणों में जमकर 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 झुकाए रहे सर को चरणों में जमकर झुकाए रहे सर को चरणों में जमकर गोद में जो उठाया भगवान को भूले ना। अब तो देखिए बड़ी खुशी की बात, भगवान अब पुनः अपने असल रूप में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि किया स्तुति श्याम सुंदर को जी भर झुकाए रहे सर को चरणों में जमकर। हमारे मुखिया जी श्री जय जय राम यादव मुखिया जी की ओर से 251 रुपए का पुरस्कार हमें फिर प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इनके उद्गार का सम्मान करता हूं और मंगलमय जीवन का मंगल कामना प्रभु से करते हुए सुना रहा हूं कि अभी तक भगवान नकली बेहोश थे, नाटक किए हुए थे ना, लेकिन शंकर जैसे भक्त का जो गोद मिल गया अब तो ऐसा भावना में बहे कि अब असली बेहोश हो गए, भाव में असली बेहोश। और बाबा को भी भगवान का जो चरण मस्तक में स्पर्श हो गया, बाबा भी बेसुध हो गए, खो गए। अब दोनों में कोई आंखें नहीं खोल रहे हैं, सब टकटकी लगा के देख रही। आधा घंटा हो गया, न भगवान आंख खोल रहे हैं न भोलेनाथ आंख खोल रहे हैं, दोनों भावना में बहे हुए मस्ती में। गोपियां देखी कि कहीं ठग तो नहीं है ये। घर में जाके एक सबसे बड़ा जो कैंची था घर में लाके खटाखट करना शुरू किया। अब 2-4 बार जो कैंची का खटखटाहट हुआ, बाबा सोचा कि खटर पटर क्या हो रहा है। आंख खोल के देखे तो देखा कैंची का खटखटाहट। बाबा कहा कि हे प्रभु अब बहुत नाटक हो गया, जिस बात के लिए नाटक किए वो अब पूरा हो चुका है, हम दोनों का मिलन हो गया प्रभु, अब फिर से हंस दीजिए, बंद कर दीजिए इस नाटक को। नहीं अब देर करेंगे हंसने में तो हम शर्त करके आए, मेरा सारा जटा कट के आप ही के चरण में रह जाएगा प्रभु, मुंडन करा के वापस जाना होगा हमें। गोपी वहां से कैंची का खटखटाहट सुना रही है, अब हंस दीजिए मालिक। तो अटल प्रीत शंकर का जब कृष्ण जाने, किया बंद रोना लगे मुस्कुराने, रोना लगे मुस्कुराने, किया बंद रोना लगे मुस्कुराने, किया बंद रोना लगे मुस्कुराने। शंकर का जब कृष्ण जाने, अटल प्रीत शंकर का जब कृष्ण जाने, किया बंद रोना लगे मुस्कुराने, किया बंद रोना लगे मुस्कुराने, किया बंद रोना लगे। भगवान फिर से उसी तरह खिलखिला के हंसना शुरू कर दिया। भोलेनाथ के गोद में मां यशोदा दोनों हाथ जोड़ दी, धन्य हो जोगी, धन्य हो आप, ठीक कर दिए मेरे लाडले को। ये फिर से पूर्वत की तरह हंसना शुरू कर ही दिया। तो जोगी इस एहसान के बदले क्या दूंगा, लेकिन जितना सामर्थ्य है मेरे पास, आप जो चाहें अपने मर्जी से सारा धन उठा के ले जा सकते हैं।
भोलेनाथ कहा कि मेरे मंत्र में लेने देने की बात नहीं करो मां, हमारा मंत्र बिगड़ जाए। बस तेरा ये लाडला जब होश में आ जाए, कुछ बड़ा हो, दुनियादारी को समझने लगे, तो सिर्फ याद दिला देना कि एक दिन तेरे बाला अवस्था में, अरे तेरे दया की भीख लेने भिखारी लिए हाथ झोला गरीब आ गया, लिए हाथ झोला गरीब आ गया है, 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 ये हाथ झोला गरीब आ गया है। और भोलेनाथ बड़े मस्ती में झूमते हुए वापस लौटते हैं कैलाश के लिए। पद भाग मेरे, पद भाग मेरे तरस हो गए, अब बुलंदी पे अब बुलंदी पे अपना नसीब आ गया, बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भक्त भगवान का मिलन हुआ है।